नमस्कार दोस्तों, आप के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगे। तो सिंपली आपको रेड बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नंबर 4, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? यानी कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी है? उसका आंसर है वी गिरी। नेक्स्ट, उस राष्ट्रपति का नाम क्या है जो एक चुनाव में हार गए और फिर से बाद में निर्वाधन चुन गए? नीलम संजू रेड्डी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा, यानी कि प्रथम महिला कौन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता है, राष्ट्रपति। यानी कि भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। यानी कि राष्ट्रपति होने के लिए वो भारत का नागरिकत्व होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमत होने चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? इसका आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक भी सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली और पुडुचेरी। ओके, यानी कि नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया है? इसका आंसर है दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? इसका आंसर है जितने बार निर्वाचित हो जा सकते, यानी कितनी बार भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी एकल संक्रमणित मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुनाव हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के संसदीय वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता रहता है। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। संसदों का अलग मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य राज्य के कुल जनसंख्या
100 मतलब 1000 के विधायकों की कुल संख्या, सदस्यों का मत मूल्य, विधायक भाव का कुल निर्वाचित सदस्यों में कुल मतों का 1000 यानी कि 1000 संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना सालों का होता है? देखो दोस्त, कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आते हैं कौन से का कितना कार्यकाल होता है। जैसे कि इधर पूछा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का मासिक वेतन की तथा निर्धारित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित कितना है? 2 लाख रुपए आयकर से मुक्त, यानी उनको आयकर नहीं लगता। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति का कितना सालाना पेंशन न मिलना है? 9 लाख रुपए। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी कि रिटायरमेंट किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी कानून नहीं बन सकता, यानी कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार है। संसद के सूत्र आहूत करने और सत्र वसनान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? राष्ट्रपति को। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उनको अधिकार दिया है कि वो कभी भी मीटिंग बुला सकते हैं। किसी राज्य या पूरी देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? आपातकालीन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका आंसर है राष्ट्रपति। किसी राज्य या पूरे देश का आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने की शक्ति दी है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यक्षत जारी कर सकते हैं? यानी कि संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 यानी 123 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिली है? यानी कि किसी को मृत्युदंड का उनको मृत्युदंड मिल रहा होगा तो उनको कौन माफ़ कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, पर उसका संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 72। किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूर होती है? धन विधेयक, यानी कि किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूर होती है? धन विधेयक। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्याय से परामर्श से सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वोटो शक्तियाँ प्राप्त होती है? यानी कि वोटिंग्स। ओके, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वोट शक्तियाँ होती है। अत्यंतिक वोटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकते हैं, यानी वो अनुमति न ही दे सकता है। सेकेंड, निलंबनकारी वोटो, इसके तहत नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित
भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? इसका आंसर है सी, JRD टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत की पहला महिला कार चालक कौन है? इसका आंसर है डी, ब्रियर, सुजैन ब्रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला कंप्यूटर है? इसका आंसर है ए, TIFRAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूबी बच्चा था? इसका आंसर है दुर्गा अग्रवाल। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नदुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की थी? इसका आंसर है ए, अंधुमतीना कैथे। दोस्तों इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज लूँगा मैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले सभी क्वेश्चंस मैं इसी चैनल पर डालूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।